तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंसेस के बारे में। तो पहले डिफिनेशन देखते हैं। सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट सेंस। तो शब्दों का वह समूह जो हमें किसी अर्थ का बोध कराए या कोई अर्थ देता है, उसे ही हम सेंटेंस वाक्य कहते हैं। सब हिंदी में देखेंगे तो शब्दों का वह सार्थक समूह जो अपने में पूर्ण हो और हमें एक पूर्ण अर्थ दे, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला डिक्लेरेटिव, सधारात्मक वाक्य। तो सधारात्मक शब्दों का वह समूह जो हमें एक साधारण साधारण बात बताती है, उसे ही हम सधारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा इंटरगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो शब्दों का वह समूह जिससे हमें ये लगता है कि हमसे प्रश्न किया जा रहा है या किसी से प्रश्न किया जा रहा है, उससे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि क्या वो मेरे साथ खेलेगा, क्या वो ये काम करेगा, क्या वो ऐसा बोला, जिसमें सवाल पूछा जाता है, एक प्रश्न किया जाता है किसी से, उसे सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा इम्परेटिव वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाती है या आदेश दिया जाता है, उसे ही आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस गिव एन ऑर्डर और कॉमन, जिसमें कोई आज्ञा दी जाती है, आज्ञा ली जाती है, आज्ञा दी जाती है। प्लीज डोंट लीव योर सॉक्स ऑन द फ्लोर, कि कृपया आप अपने सॉक्स को फ्लोर पे, छत पे उतार दें। टर्न राइट एट द स्टॉप लाइट, जैसे ही स्टॉप लाइट बढ़ेगी आप तुरंत रुक जाएंगे। एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया जाए, किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस किया, उसे ही विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे व्हाट ए कोइंसिडेंस इट इज, ये कैसा काम हो गया, ओ नो ये कैसे हो गया, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इनके समूह से एक विस्मयादि बोधक वाक्य का निर्माण होता है, जिसे विस्मयादि वाक्य कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो वाक्यों को चार भागों में बांटा गया है, उनके कहने के आधार पर, उनके वाक्य के आधार पर उन्हें चार भागों में बांटा गया है। लेकिन जब हम वाक्य के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर दो चीजें पाई जाती है। पहला सब्जेक्ट कर्ता, दूसरा प्रेडिकेट कर्म। तो सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला कर्ता, दूसरा प्रेडिकेट कर्म। तो पहला सब्जेक्ट कर्ता, तो हिंदी में हम जानेंगे तो कर्ता वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है। और प्रेडिकेट वो होता है कि हम कर्ता के बारे में क्या बात करते हैं, उसे ही कर्म कहते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, फिर से मैं बता देता हूँ कि कर्ता वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है। जैसे राम घर जाता है, तो इस वाक्य में राम के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए इस वाक्य में का कर्ता राम होगा। और राम के बारे में जो भी बात हो रही है उसे ही हम कर्म कहते हैं, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इंग्लिश में है इट इज द थिंग बीइंग टॉल्क अबाउट, कि जिसके बारे में बात हो रही है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं, और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात होती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे राम घर जाता है और वो ये काम नहीं कर सकता है, तो इस वाक्य में वह के बारे में बात हो रही थी, इसलिए इस वाक्य का कर्ता वह होगा। नॉट ऑल सेंटेंसेज आर क्लीनली डिवाइड, लेकिन सभी सेंटेंस ऐसे हमें ऐसे क्लीनली डिवाइड नहीं होंगे कि हमें पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। हमें उसमें कभी कभी हमको पता पढ़ने से पता नहीं चलता है, तो उसके लिए भी नियम बने गए हैं। इन सम केसेस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस अपीयर एट द एंड। हर बहुत सारे सेंटेंसेस में, बहुत 90% सेंटेंसेस में कर्ता कर्म के आगे होता है, कर्ता हमेशा आगे होता है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता पीछे होता है। जैसे द कार कम अराउंड द कॉर्नर, कार कॉर्नर में, कोने में खड़ी है, पर अराउंड द कॉर्नर कम कम द कार। लेकिन अगर आप उल्टा बोलेंगे तो इस ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉर्नर से कार आई,
तो इसमें कर्ता कार ही है, पर कार आखिरी में रखा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट पीछे रहता है, पर बच्चे आगे वाली चीज को सब्जेक्ट मान के उसे सब्जेक्ट लिख देते हैं और गलत हो जाता है।